अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल स्टैटिस्टिक्स विद तैयबा नासिर में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने टेबुलेशन को डिस्कस किया कि टेबल्स के थ्रू हम अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने टेबल के पार्ट्स को डिस्कस किया और मैंने आपको बताया था कि टेबल्स के थ्रू हम अपने डाटा को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, अगर हम उसको टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रीडर उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बोरिंग मेथड हो जाएगा। फिर हम अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं ताकि रीडर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसके बारे में कंक्लूजन ड्रा कर सके। उसे हम कहते हैं टैबुलेशन। टेबल्स के थ्रू हम अपने डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिगर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो टेबल्स के थ्रू डाटा को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने डाटा को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स और ग्राफ्स को यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डायग्राम्स को हम कब यूज करते हैं, ग्राफ्स को कब यूज करते हैं, डायग्राम्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट्स, जब हम अपने डाटा को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और जब हम अपने डाटा को ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात आ जाती है कि डायग्राम्स के थ्रू हम अपने डाटा को कब रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ्स के थ्रू कब रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होगा, नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम्स को यूज करेंगे, और जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होगा, न्यूमेरिक डाटा होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स को यूज करेंगे। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफ्स को यूज करेंगे, जिनको यूजुअली हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। इसके अलावा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फॉर्म की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डायग्राम्स को यूज करेंगे। तो देखते हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है। Diagrammatic presentation refers to the use of diagrams or drawings to represent data in a way that is easy to understand and interpret. डायग्राम्स या ड्राइंग्स को यूज करते हुए जब हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमारे पास पिक्टोग्राम, इसके अलावा हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। डायग्राम्स मोर एफिशिएंट हैं एज कंपेयर टू टेबल। डायग्राम्स आर मोर अट्रैक्टिव देन सिंपल फिगर्स। जो हमारे पास डायग्राम्स हैं वो मोर अट्रैक्टिव होती हैं एज कंपेयर टू सिंपल फिगर। डायग्राम्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल फिगर। डायग्राम्स को देखते ही रीडर डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। डायग्राम्स के थ्रू हम डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास डायग्राम्स लीव मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ रीडर। जो डायग्राम्स हैं वो मोर इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं रीडर के माइंड पे। अगर हमें कोई चीज़ मुश्किल लग रही हो और समझ ना आ रही हो तो हम जब उसको डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं तो वो हमें एक तो आसानी से समझ आ जाती है और उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाती है हमारे माइंड पे। इसी तरह जब हम अपने डाटा को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने डाटा को, उसका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा वो हमारे माइंड पे लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैं। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स, इसमें सिंपल बार्स, मल्टीपल बार्स, कंपोनेंट बार चार्ट, इसके अलावा सब डिवाइडेड बार चार्ट, परसेंटेज बार चार्ट वगैरह हमारे पास 1 डायमेंशनल डायग्राम्स में आते हैं। 1 डायमेंशनल डायग्राम्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में हमारे पास रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम जस्ट देखेंगे कि 2 डायमेंशनल डायग्राम्स हम किसे कहते हैं।
थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसे हम जस्ट देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स हमारे पास कैसी डायग्राम्स हैं। इसमें हमारे पास क्यूब, सिलेंडर्स, ब्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं। पाई डायग्राम सर्कल की फॉर्म में होती है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिक्टोग्राम्स पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वन डायमेंशनल डायग्राम डाटा को सिंगल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम वन डायमेंशनल डायग्राम्स को यूज करते हैं। टू डायमेंशनल डायग्राम्स डाटा को टू एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए टू डायमेंशनल डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स डाटा को थ्री एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स को यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल बार चार्ट। अ बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल आइटम ऑफ डाटा इज कॉल्ड सिंपल बार चार्ट। ऐसा बार चार्ट जिसमें सिंगल आइटम या सिंगल इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे सिंपल बार चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ बार चार्ट शोइंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन सिलेक्टेड ईयर। फॉर एग्जाम्पल, एक बार चार्ट है, उसमें पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिलेक्टेड ईयर में। मतलब ये है कि एक सन में हमारे पास ये पॉपुलेशन थी, उसका एक बार बनेगा। दूसरे सन में हमारे पास ये पॉपुलेशन थी, उसका एक बार बनेगा। इस तरह सिलेक्टेड ईयर में टोटल पॉपुलेशन को जब हम बार चार्ट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन। इसे हम बोलेंगे सिंपल बार चार्ट। इसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल हो सकती है अ बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच पॉलिटिकल कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। एक बार चार्ट जो इलेक्शन में एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के नंबर ऑफ वोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास सिंपल बार चार्ट हो सकता है। मजीद हम इसको चार्ट ड्रा करके देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगी। सिंपल बार चार्ट की एग्जांपल है हमारे पास द फॉलोइंग डाटा शोज द स्कोर्स मेड बाय पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन वनडे मैच। ड्रॉ सिंपल बार चार्ट। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हमें स्कोर्स दिए गए हैं जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनाए। इसका हमें सिंपल बार चार्ट ड्रा करना है। क्रिकेटर्स के नाम दिए गए हैं और स्कोर्स दिए गए हैं। मतलब इसमें हमने जस्ट स्कोर्स को शो करना है, एक इंफॉर्मेशन को बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमारे पास सिंपल बार चार्ट है। इसको हम सिंपल बार चार्ट पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस। मैंने y एक्सिस पे अपनी मर्जी से स्कोर्स को रख लिया और x एक्सिस पे क्रिकेटर्स को। हाईएस्ट स्कोर्स हमारे पास 54 थे, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से स्कोर्स 60 तक ले लिए। मैंने यहाँ पे 10-10 का इंटरवल लिया है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्रिकेटर के हमारे पास स्कोर्स थे 54। मैंने 0 से शुरू किया और 54 तक एक बार ड्रा किया। इसी तरह सेकंड क्रिकेटर 0 से स्टार्ट किया और 47 तक ड्रा किया। इसी तरह सबके 0 से ड्रा किए। याद रहे कि जो ये हमारे बार्स हैं, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, ये हवा में नहीं हो सकते। ये जो हमारे पास बार्स की विड्थ है, ये हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। और बार्स के दरमियान जो ये इंटरवल है, ये गैप, ये भी बराबर होना चाहिए। और जो हमारे बार्स हैं वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन यूजुअली हम वर्टिकल ही यूज करते हैं। इस बार चार्ट में हमने जस्ट स्कोर्स को शो किया, यानी एक इंफॉर्मेशन को शो किया, इसीलिए ये हमारे पास सिंपल बार चार्ट है। इसमें हमने जस्ट क्रिकेटर्स के स्कोर्स को शो किया है। इसके बाद है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट्स। मल्टीपल बार चार्ट्स आर दोज चार्ट्स विच शो 2 or more सेट्स ऑफ डाटा सिमुलेटेनियसली। ऐसे बार चार्ट्स जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ डाटा को इकट्ठा रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल बार चार्ट्स। या ऐसे बार चार्ट्स जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा शो करेंगे, ऐसे बार चार्ट्स को हम बोलेंगे मल्टीपल बार चार्ट्स। पहले हमने जस्ट एक इंफॉर्मेशन को बार चार्ट पे रिप्रेजेंट किया, उसे हमने बोला सिंपल बार चार्ट।
जब हम दो या दो से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट को हम ग्रुप्ड बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज या वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बार्स को यूज करते हुए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय ग्रुपिंग द 3 बार्स टुगेदर। फॉर एग्जांपल, हमने एक ही बार चार्ट में इंपोर्ट्स को भी शो करना है, एक्सपोर्ट्स को भी और प्रोडक्शन को भी। एक साल में कितनी इंपोर्ट्स हुई उसका एक बार बना देंगे और कितनी एक्सपोर्ट्स हुई उसके साथ ही दूसरा बार बना देंगे और कितनी प्रोडक्शन हुई कंट्री में उसका एक बार बना देंगे। इसके हमारे पास 3 इकट्ठे बार्स बन जाएंगे जो हमारे पास एक ही बार चार्ट में 3 इंफॉर्मेशन को शो कर रहे होंगे। इसे हम बोलेंगे मल्टीपल बार चार्ट। अब इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगी। मल्टीपल बार चार्ट की एग्जांपल है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ मंथली सेल्स फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की मंथली सेल का हमने कंपैरिजन करना है। हमें मंथ्स दिए गए हैं, प्रोडक्ट ए की सेल्स बताई गई हैं और प्रोडक्ट बी की मंथली सेल्स बताई गई हैं। अब हमने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का कंपैरिजन करना है। तो अगर हम अपने डाटा को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं और वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग नज़र आएगा और रीडर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। जब हमें दो या दो से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती हैं और हमने उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो हम मल्टीपल बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट ए की सेल्स को भी रिप्रेजेंट करना है और प्रोडक्ट बी की सेल्स को भी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। इससे हम इसको इजीली कंपेयर कर सकेंगे। अब मैंने वाई एक्सिस पे अपनी मर्जी से सेल्स को रख लिया और एक्स एक्सिस पे अपनी मर्जी से मंथ्स को रख लिया। अब जो हमारे पास हाईएस्ट सेल थी वो थी 900, इसलिए मैंने सेल्स को 1000 रख लिया अपनी मर्जी से। यहाँ पे मैंने 100 का गैप लिया है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब जो हमारे पास जनवरी में प्रोडक्ट ए की सेल थी वो थी 500। हमने 0 से स्टार्ट किया और 500 तक बार को ड्रा किया। प्रोडक्ट बी की जो सेल थी वो 800 थी, उसके साथ ही हमने एक और बार ड्रा किया, 0 से स्टार्ट किया और 800 तक ले गए। अब जो ये हमारे पास बार की विड्थ है ये इक्वल होनी चाहिए और जो ये हमारे पास बार्स के दरमियान गैप है ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए। बार हमारे हवा में नहीं होने चाहिए, हर बार हमारा 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरह हमने सेकंड मंथ फरवरी में प्रोडक्ट ए कितनी सेल हुई उसका एक बार बनाया और प्रोडक्ट बी कितनी सेल हुई उसका एक बार बनाया। अब हम एक ही बार चार्ट पे 2 इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे पास है मल्टीपल बार चार्ट। अब मैंने साइड पे बताया है कि प्रोडक्ट ए है, जो पिंक कलर का बार है ये प्रोडक्ट ए की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ऑरेंज कलर का बार है ये हमारे पास प्रोडक्ट बी की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि जनवरी में प्रोडक्ट ए कितनी सेल हुई और प्रोडक्ट बी कितनी सेल हुई। मतलब जनवरी में प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट ए से ज़्यादा सेल हुई। इससे हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और रीडर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। आज का लेक्चर हमारे पास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज हम डायग्राम्स की इतनी ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बाकी टाइप्स को हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने कुछ पूछना हो या कोई और टॉपिक समझना हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।